आज आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट यूनिट बीएससी फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट की एक बहुत सुंदर थ्योरम जो बहुत जगह लगभग हर थ्योरम में यूज होती है उसको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है थ्योरम का उसको लिखते हैं और उसके बाद जो है उसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लो कि इफ़ वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, यदि वी एफ कोई सदिश समष्टि है एंड इसमें हम लोग जो सेट लेंगे उसके एन एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, तो इफ़ वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड कैपिटल एस ले लो कि कैपिटल एस इक्वल टू लिख लो और इसमें एन एलिमेंट्स चुन लेते हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा एन। तो वी एफ कोई सदिश समष्टि है, वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड कैपिटल एस बी अ सबसेट ऑफ सम नॉन जीरो एलिमेंट्स या नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ भी। तो कैपिटल एस जो है वो भी के नॉन जीरो वेक्टर्स है। नॉन जीरो का मतलब ये है किसी भी कीमत पे इनके जो वैल्यूज होंगी वो जीरो वेक्टर के बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड कैपिटल एस बी ए सबसेट ऑफ सम नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ भी। तब देन कैपिटल एस इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। तब कैपिटल एस एल डी होता है, जो सेट है वो रैखिकता परतंत्र लीनियरली डिपेंडेंट होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। तो एस के एल डी होने की जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो आपके सामने इस समय ला रहे हैं कि कैपिटल एस इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि सम वेक्टर ऑफ कैपिटल एस से अल्फा के। तो एस का कोई सदिश माना अल्फा के, तो एस में एक वेक्टर जरूर ऐसा होगा जिसको मान लिया कि वो कितना वेक्टर होगा अल्फा के, जहाँ के जो है इसकी वैल्यू जो पॉसिबल है वो 2 से बड़ी या बराबर होगी और लेस देन और इक्वल टू कितना एन। तो के ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू एन होगा। इसका मतलब के जो है वो 1 नहीं हो सकता। के की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती है, 1 नहीं हो सकती है। तो के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब 2 या 2 से बड़ी वैल्यू होगी और कहाँ तक जाएगी एन तक। आगे लिखो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ linear combination of the preceding vectors alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha k minus 1। तो ये हमारी बहुत बहुत अच्छी थ्योरम जो काफ़ी यूज करते हैं हम लोग अगली थ्योरमों में, सभी थ्योरमों में यूज करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट एक बार फिर देख लेते हैं कि इफ़ वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, वी एफ कोई सदिश समष्टि है एंड कैपिटल एस, इसमें कितने एलिमेंट्स लिए हमने अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा एन, बी ए सबसेट ऑफ सम नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ भी। भी में शून्येतर सदिशों का समुच्चय है। तब कैपिटल एस लीनियरली डिपेंडेंट या रैखिकता परतंत्र होता है यदि और केवल यदि एस में कोई सदिश माना अल्फा के, जहाँ के ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एन इस प्रकार होता है कि यह अपने पूर्व क्रम के सदस्यों अल्फा 1, अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मीन्स अल्फा के जो है वो होगा इक्वल टू में a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2 डॉट डॉट a के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1। तो अगर अल्फा के लेंगे तो प्रोसीडिंग वेक्टर होंगे अल्फा 1 से अल्फा के माइनस 1। अगर अल्फा आई लेंगे तो प्रोसीडिंग वेक्टर होंगे अल्फा 1, अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा आई माइनस 1। तो ये हमारी बहुत बहुत अच्छी थ्योरम और अगली सभी थ्योरमों में लगभग यूज होने वाली। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। तो इसमें करना ये है कि सबसे पहले एस को एल डी लेके चलेंगे हम और ये दिखाएंगे कि एक वेक्टर अल्फा के अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। फिर ठीक उल्टा करेंगे, ये मान के चलेंगे कि अल्फा के प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है और प्रूफ करेंगे कि एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये प्रूफ रहेगा हमारी थ्योरम का। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड लेके राइट हैंड प्रूफ करेंगे, फिर राइट हैंड लेके जो है लेफ्ट हैंड प्रूफ करेंगे।
और जितनी आगे थ्योरम है उनमें यूज करेंगे कि अगर कोई सेट एल डी है तो एल डी सेट में एक वेक्टर ऐसा मिलेगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, प्रूफ डालो और इसको शुरू से देखते हैं। ध्यान रखने वाली एक बात इस सेट में ये है कैपिटल एस में कि इसका कोई भी एलिमेंट्स जो अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n है ये जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं है। ये सबसे पहली बात ध्यान रखनी है। और फिर हमें वही काम ऐसे जल्दी लेके चलना है और अल्फा के को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एस के जो एलिमेंट्स हैं वो एल डी हैं, तो आपको पता है कि A1 A2 जो कॉन्स्टेंट होंगे ये सभी जीरो नहीं होंगे। तो प्रूफ यहाँ से देखते हैं और मान लेते हैं कि कैपिटल एस कैसा है, एल डी। तो प्रूफ लिखो और लिखो फर्स्ट लेटर सपोज दैट, सर्वप्रथम मान लेते हैं कि लेट कैपिटल एस इक्वल टू जो सेट है एस के जो एलिमेंट्स हैं वो आप आराम से लिख लो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n इज लेट कैपिटल एस इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। तो माना कैपिटल एस सदिशों का रैखिकता परतंत्र समुच्चय है। कैपिटल एस इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। आपको पता है कि अगर कोई एलडी सेट है तो उसकी डिफिनीशन क्या कहती है, तो देन डिफिनीशन से क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर हम लेते हैं A1 A2 A3 अप टू AN बिलोंग्स टू कैपिटल F। तब आधे से A1 A2 AN बिलोंग्स टू कैपिटल F। और चूंकि LD है तो LD के डिफिनीशन के हिसाब से ये सभी कैसे नहीं होंगे, नॉट ऑल आर जीरो। ये जो A1 A2 AN है ये सब कैसे होंगे, जीरो नहीं होंगे। तो देन देयर एग्जिस्ट स्केलर A1 A2 AN बिलोंग्स टू कैपिटल F सच दैट A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3, ये 3 बार लिखना कंपलसरी यहाँ पे होता है। तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN अल्फा n इक्वल टू वेक्टर जीरो, एक नंबर भी दे देते हैं इसको। और यहाँ शर्त क्या है कि A1 A2 वेयर A1 स्केलर जो A1 A2 अप टू AN है नॉट ऑल आर जीरो, नॉट ऑल आर जीरो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, लीनियरली डिपेंडेंट होने की शर्त है कि A1 A2 AL जो है वो सभी शून्य नहीं है। अब जो डिफिनीशन कहती है LD की वो कहती है कि A1 A2 AN सब जीरो नहीं है। तो सब जीरो नहीं है इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स इसमें से जीरो हो सकते हैं और कुछ जीरो नहीं भी हो सकते हैं। तो एक संख्या मानते हैं स्मॉल के, तो लेट स्मॉल के बी द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो माना एक ऐसी संख्या है के, जैसे A1 A2 मान लो 10 है, A1 A2 8 है, तो इनमें से कुछ जीरो नहीं होंगे। तो मान लिया 5 तक जीरो नहीं है और 5 के आगे सभी स्केलर्स कैसे हैं, जीरो। तो लेट के बी द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो के कैसा है, सबसे बड़ा इंटीजर है। लेट के बी द लार्जेस्ट इंटीजर। तो माना के वो है महत्तम पूर्णांक है। लेट के बी द लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच। तो माना के वो है महत्तम पूर्णांक है जिसके लिए ए के जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे अभी का 5 जीरो नहीं है तो A5 तक जीरो नहीं है। तो माना के वो है महत्तम पूर्णांक है जिसके लिए ए के नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो अगर के तक जीरो नहीं है तो इसका मतलब आगे के जो वैल्यूज होंगे वो कैसे होंगे, जीरो। दैट इज ए के प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ए के प्लस 2 इक्वल टू जीरो। मीन्स आगे के जो वैल्यूज हैं A1 से लेकर ए के तक जीरो नहीं है, लेकिन आगे के जो ए के आगे के जो वैल्यूज हैं वो सभी वैल्यूज जो है ए के प्लस 1 ए के प्लस 2 ए के प्लस 3 वो सभी वैल्यूज कितनी होंगी, जीरो के इक्वल होंगी। वो सब जो है वो जीरो के बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं कि के नॉट इक्वल टू जीरो, और हमने लिखा कि A1 A2 AN जो है वो भी सभी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं k की वैल्यू जो है वो n तो नहीं है। मीन्स ये तो नहीं कि सभी एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो ना हो। तो अगर सभी एलिमेंट्स जीरो नहीं है तो k की वैल्यू कितनी होगी, n होगी। तो इसका मतलब ये हमने जो माना है, जो एक्सेप्शन किया है, तो वो मानने में कोई नुकसान नहीं है। तो नीचे लिख लो देयर इज नो हार्म इन दिस एजम्पशन। तो यह मानने में कोई हानि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, एक भी जीरो नहीं हो और एक भी जीरो ना हो मीन्स के इक्वल टू कितना, n। तो लिखो देयर इज नो हार्म इन दिस एजम्पशन। यह मानने में कोई हानि नहीं है बिकॉज एट द मोस्ट इट मे हैपन दैट, क्योंकि
अधिकतम यह हो सकता है कि an नॉट इक्वल टू 0। तो यह मानने में कोई हानि नहीं है, जो हमने माना है a1 a2 ak तक 0 नहीं है, तो यह मानने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि अधिकतम यह हो सकता है, एट द मोस्ट इट में हैपन दैट an नॉट इक्वल टू 0। तो अगर a1 a2 an तक सब 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज k इक्वल टू n। इसका मतलब k की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, n। तो k की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है स्मॉल n के बराबर, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा प्रूफ करना था k की वैल्यू मिनिमम कितनी 2 और मैक्सिमम कितनी n। तो k की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है n। अब हम ये दिखाने वाले हैं कि k जो है वो 1 से बड़ा होगा, मीन्स k की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो देखो नाउ वी शैल प्रूव दैट। अब हम सिद्ध करेंगे कि k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हम ये दिखाने वाले हैं कि k की वैल्यू 1 नहीं होगी, 2 होगी या उससे बड़ी होगी। तो क्यों ऐसा कैसे प्रूफ कर पाएंगे, तो हम उल्टा मान के चलेंगे। मान लेते हैं कि k कितना है 1। तो सपोज इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो मान लो कि k की वैल्यू 1 है। तो अगर हम k को 1 मान के चलते हैं, तो देखो यहाँ k तक के एलिमेंट्स 0 नहीं है। इसका मतलब अगर k की वैल्यू 1 है तो a1 0 नहीं होगा, तो a1 नॉट इक्वल टू 0। तो आपने कहा k की वैल्यू अगर 1 है, सपोज इफ पॉसिबल k इक्वल टू 1, देन a1 नॉट इक्वल टू 0। लेकिन आप समझ गए होंगे कि आगे के जितने स्केलर होंगे वो सब a2 a3 अप टू an कितने होंगे, 0। अब देखो एक नंबर जो हम लोगों ने दिया है a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डॉट डॉट an अल्फा n की जो वैल्यूज गिवन है, तो उनके a1 केवल 0 नहीं है, बाकी सभी वैल्यू a2 की जगह कितना 0, a3 की जगह 0, an की जगह 0। तो अगर फर्स्ट में रखते हैं, पुटिंग इन 1 करते हैं, तो एक में अगर हम लोग रखते हैं a2 a3 इनकी वैल्यूज़ को, तो हमें केवल एक टर्म मिलेगी a1 अल्फा 1 प्लस सभी वैल्यू कितनी होंगी 0। तो ये सब 0 होंगी और इक्वल टू तो है ही 0। तो इस तरह से हमने देखा कि a1 अल्फा 1 का जो वैल्यू है वो 0 वेक्टर होगा अगर a1 नॉट इक्वल टू 0 है। आपको पता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है व्हेन वन ऑफ देम इज 0, कम से कम एक उनमें से 0 हो। तो अगर a1 अल्फा 1 0 है तो निश्चित रूप से a1 0 तो है नहीं, देखो यहाँ पे। तो a1 अगर 0 नहीं है तो कौन 0 होगा, अल्फा 1 इक्वल टू 0। लेकिन आपने क्या माना हुआ है थ्योरम में कि एस के कोई भी एलिमेंट्स जो हैं वो 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 1 तो 0 है नहीं, तो निश्चित रूप से a1 कैसा होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि अल्फा 1 नॉट इक्वल टू वेक्टर 0। ध्यान रखना अल्फा 1 अल्फा 2 वेक्टर है तो उनके इक्वल टू में 0 बाहर लगाते हैं, a1 a2 स्केलर है तो उनके इक्वल टू में 0 लगाते हैं। तो आपने देखा कि a1 अल्फा 1 इक्वल टू वेक्टर 0 है, इसका मतलब a1 0 होगा क्योंकि अल्फा 1 नॉट इक्वल टू 0। अभी जो आप लेके चले थे ऊपर देखो कि a1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो यहाँ लिख देंगे विच इज कंट्राडिक्शन बिकॉज a1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख दो विच इज कंट्राडिक्शन, जो कि विरोध है क्योंकि a1 नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ये कंट्राडिक्ट कर रही है इस बात को कि a1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो आपने सपोज किया है, झूठी झूठी माना है यहाँ पे कि k इक्वल टू 1, वो कैसा होगा, गलत होगा। तो यहाँ लिखो विच इज कंट्राडिक्शन, जो कि विरोध है। इसको लिख लो पूरा, विच इज कंट्राडिक्शन जो कि विरोध है। तो अगर ये कंट्राडिक्शन है तो इसका मतलब हुआ कि k इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। अब k इक्वल टू 1 नहीं पॉसिबल है तो हम क्या पाएंगे कि k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब k 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा तो कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, और 2 से शुरू होगा तो वैल्यू होगी k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो आपने देखा कि k की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और मैक्सिमम आपने देखा वैल्यू कितनी होगी, n। तो जो हमें प्रूव करना था, तो हैंस हमें क्या प्रूव करना था कि k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू n। तो k की वैल्यू जो है वो 2 से शुरू होगी और कहाँ तक खत्म होगी, n तक। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में a1 a2 a3 कहाँ तक 0 नहीं है, ak। तो a1 a2 ak तक वैल्यूज जो हैं वो फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट ak अल्फा k तक जाएगा। और जो अगली वैल्यूज हैं ak प्लस 1 ak प्लस 2 वो सब 0 हैं, तो वो सब बेकार हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो हम लोग एक नंबर में चलते हैं, फ्रॉम वन या रिलेशन वन, संबंध एक से, और A1 अल्फा वन, A2 अल्फा टू, A3 अल्फा थ्री, डॉट डॉट आगे की जो वैल्यूज है उनको ले लेते हैं। तो यहाँ एक नंबर में आ जाओ, और एक नंबर में आने के बाद देखते हैं कि कहाँ पे जाके हमारी कहानी खत्म होती है। ठीक है, तो अगेन लिखो पुनः एक से। तो एक नंबर में हम क्या करेंगे, A1 अल्फा वन से AK अल्फा तक जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम वन, एक से A1 अल्फा वन, A2 अल्फा टू, और कहाँ तक A1 अल्फा वन, A2 अल्फा टू। अब 3 लिखने चाहिए तो यहाँ A3 अल्फा थ्री डॉट डॉट करके AK अल्फा K तक कहानी जाएगी, AK अल्फा K। देखो आगे जो अल्फा K प्लस वन है उसका कॉफिशिएंट 0 होगा, अगला फिर 0 0, तो वो सभी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, वेक्टर 0। तो 0 वेक्टर प्लस करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए A1 अल्फा वन से AK अल्फा K तक जाएगा। और जहाँ ध्यान रखना कि AK नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो AK है इट इज नॉट इक्वल टू 0। आप लोग जानते हो जो इन्वर्स, जो एलिमेंट 0 नहीं होता उसका इन्वर्स हमेशा पॉसिबल होता है। तो चूंकि AK 0 नहीं है तो उसका इन्वर्स जो है, AK इन्वर्स जो है वो पॉसिबल होगा यहाँ पे। तो हम इसको देखो ऐसे लिख लेते हैं कि AK अल्फा K इक्वल टू, ये जो प्लस में वैल्यूज है उधर जाके माइनस A1 अल्फा वन, यहाँ पे माइनस A2 और एक लिखना है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं अभी, A3 लिखना है आगे। 3 टर्म लिखने के बाद ही डॉट डॉट करते हैं। देखो यहाँ टर्म ये लास्ट है, तो इसके पहले की जो टर्म होगी वो होगी माइनस AK माइनस वन और अल्फा K माइनस वन। तो ये टर्म देखो AK अल्फा K इक्वल टू माइनस A1 माइनस A2 डॉट डॉट माइनस AK माइनस वन अल्फा K माइनस वन। अब हमने क्या कहा कि AK यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है। देखो AK नॉट इक्वल टू 0, तो AK नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। और AK इन्वर्स का पूरे में दोनों पक्षों से, वो साइड से मल्टीप्लाइंग वो साइड बाई प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे AK इन्वर्स का। तो देखो यहाँ पे, तो AK इन्वर्स का प्री मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे हर जगह देखो, हर जगह क्या हो, जैसे माइनस AK इन्वर्स A1 अल्फा वन, इस तरह से सब में यहाँ होगा माइनस AK इन्वर्स A2 माइनस AK इन्वर्स A3। तो पूरे में AK इन्वर्स का मल्टीप्लाई होगा। और लास्ट स्टेप जो बची है उसमें भी होगा माइनस AK इन्वर्स AK माइनस वन और अल्फा K माइनस वन। तो ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये जो AK इन्वर्स AK है, इसको एसोसिएटिव से सहचार से जब हम ब्रैकेट खिसकाएंगे तो ये जो वैल्यू होगी AK इन्वर्स AK, आप लोग जानते होंगे किसी भी एलिमेंट को उसी के इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू में कोई चेंज नहीं रहेगा, तो एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देखो लेफ्ट में जो AK इन्वर्स AK है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये जो मल्टीपल है इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू अल्फा के इक्वल टू में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप देख रहे होंगे जो इक्वल टू में लिखा है तो इट इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन है, कहाँ तक के एलिमेंटों का, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा K माइनस 1 तक का मल्टीप्लिकेशन है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2, तो उसको हम लोग लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा K माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा K इक्वल टू निकलेगा, देखो 1 इंटू अल्फा K कितना होगा, अल्फा K, तो 1 इंटू अल्फा कितना होता है, अल्फा। तो अल्फा K जो निकला है ये इन सदस्यों का, देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा K माइनस 1 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। तो इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। तो अल्फा K जो है इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा K माइनस 1। तो यही हमें प्रूफ करना था कि अल्फा K इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। अल्फा K अपने पूर्व क्रम के सदस्यों अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा K माइनस 1 का रैखिक संचय है। तो इस तरह से हमने देखा एक साइड प्रूफ हो चुकी है कि लेके चले कि एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, और प्रूफ करना था कि एक वेक्टर अल्फा K ऐसा होगा जहाँ K ग्रेटर देन इक्वल टू 2n लेस देन इक्वल टू n। तो यहाँ जो K है वो आपने देखा 1 नहीं हो सकती है, तो निश्चित रूप से ये 2 से लेकर n तक होगा। तो K की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो कहाँ से होगी, 2 से लेकर n तक होगी। और अल्फा K अपने पूर्व क्रम के सदस्यों अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा K माइनस 1 का
रैखिक संचय है। तो ये एक साइड कंप्लीट होगी थ्योरम की। अब दूसरी में हमें क्या करना है, दूसरी में ठीक उल्टा लेना है। अभी एस को एल डी लिया और अल्फा के इनका लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा है। अब क्या करेंगे, अब हम अल्फा 1 अल्फा 2 को मीन्स ये लेके चलेंगे और क्या दिखाएंगे, एस इज एल डी। तो सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं और लिखते हैं कन्वर्सली लेट अस सपोज दैट, लिखो कन्वर्सली लेट अस सपोज दैट। तो विलोमता हम मान लेते हैं कि ठीक उल्टा यही मानेंगे। तो कन्वर्सली लेट अस सपोज दैट अल्फा के, जहाँ के कैसा होगा, वेयर के ग्रेटर देन 2 लेस देन एन। तो मान लेते हैं विलोमता मान लेते हैं कि अल्फा के जहाँ के ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू एन इज लीनियर कॉम्बिनेशन, यही लाइन लिख दो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा के माइनस 1। तो विलोमता मान लेते हैं कि अल्फा के जहाँ के ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू एन अपने पूर्व क्रम के सदिशों अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 का रैखिक संचय है। तो कन्वर्सली लेट अस सपोज दैट अल्फा के वेयर के ये है इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स, ये पूरी लाइन लिख दो, प्रीसीडिंग वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1। तो इसका मतलब ये होगा, तो दैट इज करके लिखो, दैट इज देयर एग्जिस्ट स्केलर, अपन a1 a2 ले लें या कुछ भी ले लेते हैं, दैट इज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, अर्थात आदेश a1 a2 ही ले लेते, a1 a2 अप टू कितने स्केलर लेंगे, जितने वेक्टर होंगे a के माइनस 1 बिलोंग्स टू कैपिटल एफ इस प्रकार होंगे कि, तो दैट इज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 a के माइनस 1 बिलोंग्स टू कैपिटल एफ सच दैट, तो अर्थात आदेश a1 a2 a के माइनस 1 बिलोंग्स टू कैपिटल एफ इस प्रकार होंगे कि ये जो अल्फा के है इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा 1 का अल्फा 2 का अप टू कहाँ तक a के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1। तो यहाँ तक ये कहानी पढ़ेंगे कि अल्फा के इक्वल टू a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा a के माइनस 1 और अल्फा के माइनस। अब हमें प्रूफ ये करना है कि कैपिटल एस के जो एलिमेंट हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कब होते हैं, जब उसमें कोई स्केलर जो है वो जीरो ना हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम a1 a2 आर नॉट जीरो। सो इफ a1 a2 an आर ऑल आर नॉट जीरो देन द सेट कैपिटल एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट दिखाना है तो इनमें एक वैल्यू कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो जीरो नहीं हो। तो देखो फिर एक बार सेटिंग बनाते हैं और अल्फा के को उधर ले चलते हैं। तो दिस इज a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 अप टू a के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1। देखो इधर प्लस के अल्फा है तो उधर जाके माइनस 1 इंटू अल्फा के और इक्वल टू, तो आप जानते हो वेक्टर जीरो, तो इधर प्लस अल्फा के है तो उधर माइनस अल्फा के होगा। और आप देखो जो माइनस अल्फा के है वो कैसा है, उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना हो गया -1। आप लोग जानते हो कि अगर a1 a2 a के तक टर्म्स हैं तो ये कांस्टेंट है वो जीरो नहीं हो सकता है, और एक भी कांस्टेंट अगर जीरो नहीं हो तो उसको एलडी कहते हैं। तो देखो इसे हम ऐसे लिखे a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा के, या यहाँ पे a के लिख दो प्लस 0 अल्फा के प्लस 1। तो अगले जो कोफिशिएंट है a के प्लस 1 वो हमने कितने ले लिए, जीरो, a n तक सभी कांस्टेंट जीरो ले लिए। तो देखो अगर हम कह रहे हैं a1 a2 a के माइनस 1 भी जीरो हो जाए तो अभी तो एक कम से कम है जो जीरो नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ जो a के की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू -1, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एटलीस्ट वन ऑफ a1 a2 an इज नॉट जीरो, हैंस सेट ऑफ वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो चूंकि a के की जो वैल्यू है वो -1 है, मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो देयरफॉर जो सेट ऑफ वेक्टर्स कैपिटल एस है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। तो डिपेंडेंट सेट ऑफ, तो इस तरह से आपने देखा कि अल्फा के अगर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो एस लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो अगले सभी टॉपिक में सभी यूनिट में यूज होगी और अगले साल भी यूज होगी। अगर कोई बच्चा बाय द वे एमएससी पढ़ता है तो ये तो बीएससी फाइनल ईयर में तो ये सभी थ्योरमों में बहुत सारी थ्योरम्सों में यूज होगी।
तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन एल डी प्रूफ कर दिया। तो हम पहले एल डी लेके चले थे, लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाया, और अभी लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चले थे और एल डी प्रूफ कर दिया। तो इसको यूज करो, याद करो और अगली बहुत सारी थ्योरम में तैयार करो। तो इस तरह से यहाँ पे